यूपी टेट एग्जाम के लिए इंग्लिश के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। 2022 में अंग्रेजी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कि 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू पुट आउट इज। आइडियम टू पुट आउट का अर्थ क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो टू पुट आउट का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा टू एक्सटिंग्विश। क्या हो जाएगा? टू एक्सटिंग्विश। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टू पुट आउट इसका अर्थ होता है आग या फिर दीपक बुझाना, और टू एक्सटिंग्विश इसका भी अर्थ होता है बुझाना, इसलिए आपका पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टू वेट इसका मतलब होता है प्रतीक्षा करना, टू पोस्टपोन इसका मतलब होता है स्थगित करना, टू गो आउट इसका अर्थ होता है बाहर जाना। तो यहाँ पर टू पुट आउट इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू एक्सटिंग्विश हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज। वाक्य दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न कैसा वाक्य है? तो यह दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, यह वही घर है जिसमें मेरा जन्म हुआ था। नियम क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का? देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक मुख्य उपवाक्य जिसे प्रिंसिपल क्लास कहा जाता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जिसे सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। यहाँ पर दिस इज द हाउस मुख्य क्लास है और इन विच आई वॉज बॉर्न ये आश्रित क्लास है जो विच से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट द लॉयर। यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट बाय द लॉयर, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बाय। यह वाक्य दोस्तों पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले एजेंट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बाई का प्रयोग किया जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगेगा, फिर प्लस सब्जेक्ट। फिल इन द ब्लैंक ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? हैविंग टायर्ड हो जाएगा। हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, खेलने से थक जाने के बाद बच्चे घर चले गए। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल का नियम लागू होता है। जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है तब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। थकने का काम पहले पूरा हुआ इसलिए हैविंग टायर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट वोंट कीप अवेक। साधारण वाक्य बनाने के लिए निम्नलिखित वाक्य को जोड़ें। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इसको जोड़ना है। तो इसे आप कैसे जोड़ेंगे? द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक मतलब कॉफी इतनी कड़क नहीं है कि हमें जगाए रख सके। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? ए लाइव एस इज बेटर देन ए डेड लायन। यहाँ पर पूछा गया है कि वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है। ए लाइव एस इज बेटर देन ए डेड लायन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वालिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? एक जीवित गधा मरे हुए शेर से बेहतर होता है। वाक्य में यहाँ पर लाइव है मतलब जीवित और डेड मतलब मृत, ये शब्द क्रमशः एस के लिए एस और लायन की अवस्था या फिर गुण को दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? एस और लायन की अवस्था या फिर गुण को दर्शा रहे हैं, क्वालिटी को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है। तो क्वालिटी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बीन मिसस्पेल्ड। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी गलत है? तो यहाँ पर देखिए गवर्नेंस, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। ध्यान से देखिए, लास्ट में ENCE है जबकि यहाँ पर ANCE होना चाहिए, ई के स्थान पर ए होना चाहिए। ठीक है। तो पहला आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का यहाँ पर साइनोनिम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका साइनोनिम हो जाएगा मेक थिन। अटेन्यूएट का अर्थ होता है किसी चीज को कमजोर पतला या कम करना होता है, और मेक थिन इसका भी अर्थ होता है पतला या फिर कमजोर करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइड का मतलब बांटना होता है, फोर्स का मतलब बल होता है, रिपेंट का मतलब पछताना होता है। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। सही कंजक्शन वाला या संयोजन वाला वाक्य यहाँ पर चुनना है। तो सही कंजक्शन वाला वाक्य कौन सा है? नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे वैसे ही ट्रेन छूट गई। देखिए दोस्तों, व्याकरण का नियम है कि नो सूनर के साथ हमेशा कोरिलेटिव कंजक्शन देन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर एंटोनिम आपको बताना है। जुडिशियस, जुडिशियस का
एंटोनिम क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसका एंटोनिम होगा इम्प्रूडेंट। क्या होगा? इम्प्रूडेंट हो जाएगा। जुडिशियस का अर्थ होता है विवेकपूर्ण या बुद्धिमान या न्याय संगत, और इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? इम्प्रूडेंट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है अविवेकी या लापरवाही से काम करने वाला। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए जल्दी से पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एमजी विद्यालय हैड ए वंडरफुल टाइम yesterday. They were captivated by the speed, agility and showmanship of magician Kim Rathod. The children watched him spellbound for 2 hours. All that broke the silence was a gasp of astonishment or sound of spontaneous applause. Appreciating a trick out of his magic wand came flowers, ribbons and garlands of every possible color and seemingly unending length. It came in such quick succession that everyone was left gasping. One or two young children came up to examine the thin stick, wondering how it could hold so much. They were really frustrated. As if that was not magical enough, he made a rabbit pop out of an empty wooden box. It went hopping around the stage. It was soon put back into the box, and seconds later, he pulled out a rat, soft, white, and squeaking. The little ones seemed a little frightened by this, while the others clapped and cheered loudly. This was the grand finale. The children did not want it to end. They shouted in chorus once more, but Kim gave them a bright smile and vanished from the scene. The children were left searching here and there for him. Then they walked out excitedly, recounting what they had seen and how wonderful it was. One of the boys, Ravi, declared loudly, "It was the best magic show of the century." चलिए, इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डज इनकोर मीन? इनकोर का क्या अर्थ है यहाँ पर पूछा गया है? इसका अर्थ है वंस मोर। क्या है? वंस मोर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड किम डू इन द एंड? किम ने अंत में क्या किया? अंत में स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किम मुस्कुराया और दृश्य से गायब हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया अंत में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पैसेज के अनुसार। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट? सेंचुरी किस अवधि को दर्शाता है? तो ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को दर्शाता है। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को दर्शाता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मैजिशियन नेम? मैजिशियन का नेम क्या है? क्या है? जादूगर का नाम क्या है? तो किम राठौड़। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, किम राठौड़। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड? कैप्टिवेटेड का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर अरेस्टेड हो जाएगा, पहला ऑप्शन अरेस्टेड। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हैपनिंग सडनली। हैपनिंग सडनली, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस का अर्थ है स्वाभाविक या जो स्वतः और अचानक उत्पन्न हो। व्हाट इज वांड? व्हाट इज वांड? वांड क्या होता है? तो स्टिक होता है, सी ऑप्शन स्टिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वांड का अर्थ जादुई छड़ी या फिर छड़ी होता है, स्टिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग? होपिंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जंपिंग, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जंपिंग। चलिए नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। यहाँ पर खाली स्थान भरना है, यहाँ पर वाक्य को पूरा करना है। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। तो यहाँ पर एस हो जाएगा, एस ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उसने अपना बिल जमा नहीं किया था इसलिए उसकी बिजली काट दी गई। यहाँ बिजली कटने का कारण बताया जा रहा है। कारण दर्शाने के लिए वाक्य की शुरुआत में एस या सिंस का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ चूंकि या क्योंकि निकलता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। सही अलंकार यहाँ पर चुनना है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। मृत्यु राजाओं पर भी अपने बर्फीले हाथ रख देती है, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन पर्सनिफिकेशन। जब किसी अमूर्त विचार या निर्जीव वस्तु को जीवित मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए तो वहां पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार होता है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। द गाइड सेड दैट नाउ वेयर इन द वर्ल्ड ए फेयरर बिल्डिंग यू विल फाइंड देन द ताजमहल। यहाँ पर सीक्वेंस आपको बताना है और सीक्वेंस कंप्लीट करके आपको यहाँ पर बताना है। तो सीक्वेंस क्या होगा इसका? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा
नाउ वेयर इन द वर्ल्ड, सबसे पहले ये होगा। इसके बाद यू विल फाइंड ए फेयरर बिल्डिंग, तीसरा ये हो जाएगा। और अंत में आपका देन द ताजमहल, ये चौथे नंबर पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम आपका कौन सा सही होगा? क्रम आपका हो जाएगा पी, सबसे पहले पी होगा, फिर आर, फिर क्यू, फिर एस। पी आर क्यू एस आपका सही क्रम बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पी आर क्यू एस। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश। कहावत का अर्थ यहाँ पर बताना है, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश। तो इसका अर्थ होता है आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, या फिर नौ नकद न तेरा उधार आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कहावत दोस्तों सिखाती है कि जो चीज आपके पास वर्तमान में सुरक्षित है वह उस चीज से कहीं बेहतर है जो भविष्य में मिल भी सकती है और नहीं भी, इसलिए जो पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस आई हिम सिंस वी मेट ए ईयर एगो। यहाँ पर वाक्य को पूरा करना है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हैव नॉट सीन भरा जाएगा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट ए ईयर एगो। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है जब से हम एक साल पहले मिले थे तब से मैंने उसे नहीं देखा है। जब वाक्य में सीन्स का प्रयोग समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए कंजक्शन के रूप में हो और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसे कि वी मेट यहाँ पर लिखा गया है तो सीन्स के पहले वाले मुख्य वाक्य में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? ईच अदर, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेरा बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों, नियम के अनुसार जब केवल दो व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध की बात होती है तो ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। कौन सा रूपक का उदाहरण है, मेटाफर का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए, ही इज ए बिग डंकी, ही इज ए बिग डंकी, वह एक बड़ा गधा है। ठीक है, मेटाफर मतलब रूपक में बिना किसी तुलनात्मक शब्द के एक वस्तु को सीधे दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ व्यक्ति को सीधे गधा कह दिया गया है, इसलिए यह मेटाफर होगा। वह एक बड़ा गधा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन डेमोग्राफी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, ये आपका सही हो जाएगा। मैंने शीला से पूछा क्या मैं आपके पिताजी को जान सकता हूँ। देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलते समय आस्क्ड को सेड टू में बदला जाता है, और इनडायरेक्ट का इफ जो है ये हटकर इन्वर्टेड कामा में बदल जाता है लगता है। और पास्ट टेंस का माइट, यहाँ पर देखिए माइट पास्ट टेंस का ये डायरेक्ट स्पेस में आकर मॉडल वर्ब में बन जाता है, में बदल गया है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन जो आई है, आई के अनुसार वाक्य प्रश्नवाचक यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आई से टू शीला मे आई नो योर फादर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द आइडियम टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स, आइडियम टू रिंग वंस ओन बेल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। यहाँ पर इंडल्ज आपका हो जाएगा टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के सबसे पहले ज्ञात निवासी कौन है? तो डायनासोर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इज एन एडवर्ब। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है? तो यहाँ पर अपेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अपेस क्या है? एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है तेजी से या फिर द्रुत गति से। ठीक है, मीक का मतलब विनम्र होता है, फेस का मतलब चेहरा होता है, और फ्यूरी का मतलब क्रोध या आक्रोश होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।